नमस्कार। अब तक तो हमने ये देखा था कि डेटाबेस से कैसे डेटा प्रेजेंटेशन लेयर तक आता है और प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब समझ चुके हैं आप लोग कि जो मेरा ASPX पेज है या वेब पेज है उस तक डेटा कैसे आएगा। हम इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। इसे प्रेजेंटेशन लेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी यूजर के सामने डेटा को प्रेजेंट करता है किसी एक फॉर्मेट में, जैसे किसी टेबल में या डेटा एंट्री के लिए किसी फॉर्मेट में। इसलिए हम इसे प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं। और डेटा जो डेटाबेस में है, जो बैकएंड में है, और इन सब के अलावा जितना कुछ है हमारे पास, कनेक्शन स्ट्रिंग से लेकर के और ODS तक, यानी कि ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स तक, ये सब मेरा मिडल टीयर बोला जाता है। इसे हम मिडल टीयर में लेते हैं। तो ये 3 टीयर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, जिसमें मेरे पास एक टीयर बैकएंड का है और सबसे लास्ट टीयर मेरा जो क्लाइंट का है, और इनके बीच में एक पूरा का पूरा सेट है जो कि मेरा मिडिल टीयर है। और उस मिडिल टीयर के अंदर मेरा बिजनेस लॉजिक इन्वॉल्व है, जैसा कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखेंगे कि हम डेटा ग्रिड व्यू में और क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और देखते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो है जिसमें हम लोग बना रहे थे, और इसमें हमने एक एडिट का बटन हमने इस्तेमाल किया था। हम एक काम करते हैं, इस ग्रिड व्यू के एडिट कॉलम्स में दोबारा जाते हैं और इन कॉलम्स के ऊपर और क्या कर सकते हैं देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए इस एडिट बटन को हटा देता हूं और मैं इसे ओके भी कर देता हूं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक तो पेज एनेबल पेजिंग था, एक सॉर्टिंग था, और एक और है मेरे पास ऑप्शन एनेबल एडिटिंग। इसको देखते हैं ये क्या करता है। इसको क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिकली एडिट का बटन आ गया मेरे पास। लेकिन जो एडिट का बटन मैंने ऐड किया था और जो इसने ऐड करके दिया, इसमें कुछ फर्क है। इसको हम चेक करेंगे, अभी देखेंगे कैसे है फर्क। पहले इसको देख लेते हैं एडिट कॉलम में उसने क्या किया है। अगर देखें तो एडिट कॉलम में दरअसल में सिर्फ एक बटन नहीं लगाया इसने, इसने इसके अलावा एक क्लास ऐड किया है जिसके अंदर एडिट भी होगा। एडिट करने के बाद वो अपडेट करने और कैंसिल करने का ऑप्शन देगा। बिना डिटेल में गए हुए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको चला के देखते हैं ये करता क्या है अब। और उसके लिए मैं एक बार रिकम्पाइल करता हूं, और इसको मैं अगर बिल्ड करता हूं, जैसे कि मैं हर बार बिल्ड करता हूं, इसे रिबिल्ड कर लेते हैं और कंट्रोल F5 से इसको एक्सप्लोर करते हैं एक्सप्लोरर पे। अब ये विदाउट डिबगिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है, उसने रिबिल्ड कर लिया है। अब मेरे वेब पेज में आएगा। अब ये आपके सामने आ गया है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर एडिट का एक बटन आ गया है। इसे हम क्लिक करके देखते हैं करता क्या है। क्लिक करते देखिए इसने कहा अपडेट या कैंसिल। अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली एडिटिंग का ऑप्शन दिया है। मैं अगर यहाँ कुछ लिख दूं, से परचेज डिपार्टमेंट, और मैं इसको अगर अपडेट कर दूं तो क्या करेगा। देखिए उसने ग्रिड को चेंज भी कर लिया, अपडेट कर लिया है। क्या मेरे डेटाबेस में भी अपडेट हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक बार होम पे क्लिक करते हैं और दोबारा से हम इसी पेज को विजिट करते हैं। देखिए उसने कर लिया है। और अगर हम डेटाबेस में चेक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए उसने डेटाबेस में भी चेंज कर लिया है। मेरे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर उसने डिपार्टमेंट्स लिख दिया है। तो इसका मतलब इसने क्या किया होगा, इसने अब ग्रिड व्यू के क्लाइंट से मेरे डेटाबेस तक का कनेक्शन इस मिडिल टीयर की वजह से कर दिया उसने। क्योंकि जब मैंने जनरेट किया था ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को, तो इसने मेरे लिए ये टेबल एडेप्टर, डेटा टेबल, इसके अलावा कुछ मेथड्स भी बनाए थे जिसमें अपडेट भी था एक मेथड। उसने उसे अपडेट मेथड से मेरा ये काम कर दिया। तो
इसको मैं वापस चेंज कर देता हूँ और इसका परचेज डिपार्टमेंट चेंज करके परचेज कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ, और अगर कैंसिल करूँगा तो वो चेंज नहीं करेगा। अब एक काम और करते हैं, हम चाहते हैं कि इस एडिट बटन की जगह कुछ इमेज आए, तो एक बार उसे ट्राई करते हैं, या पहले इसे हम बटन करते हैं और फिर उसके बाद इमेज भी करते हैं। अगर मुझे ये बटन लिंक ना हो करके, जैसे कि लिंक आ रहा है इस टाइम, लिंक टैग की जगह मैं चाहता हूं बटन आए, तो मैं इसे ड्रॉप डाउन करूंगा और मैं इसे बोलूंगा बटन कर दो इसको। तो इस तरह से बटन आ गया है। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं कैसा लगता है देखने में। तो उसके लिए हम लोग एक बार इसे रिबिल्ड कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपने वेब पेज में जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या करता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एडिट का बटन आ गया है और क्लिक करता हूँ तो देखिए अपडेट और कैंसिल का बटन भी आया है। अब मेरा एडिट भी करता है, कैंसिल भी करता है, लेकिन बटन के फॉर्म में है। अब मैं चाहता हूँ इसकी जगह आइकन आ जाए, यानी कि कोई इमेज आ जाए, उसे भी करके देखते हैं। इसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए हैं इमेज के फोल्डर के अंदर, जिसमें मैंने ऐड, कैंसिल, कैंसिल के छोटे साइज के कैंसिल, एडिट, स्मॉल साइज, ओके स्मॉल साइज, ये मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए हैं। अगर इन इमेजेस को मैं कनेक्ट करूं इसके साथ, इसको करके कोशिश करते हैं करने की, इसे क्लिक करते हैं। अब यहां पर मैं इसको इमेज कर देता हूं और यहां पूछता है कैंसिल का इमेज यूआरएल बताओ, तो यहां क्लिक करते हैं। अब मुझे पता है कि मेरे पास इमेजेस फोल्डर में इमेज है और कैंसिल का स्मॉल साइज का इमेज चाहिए मुझे, मैंने इसे कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद कहते हैं डिलीट का टेक्स्ट बताइए, डिलीट मैं छोड़ देता हूँ। एडिट का यूआरएल बताइए, इमेज यूआरएल, इसे क्लिक करते हैं, इमेज में जाते हैं, एडिट का स्मॉल ले लेते हैं। इसके अलावा अब अपडेट का भी होगा, ये अपडेट का इमेज है, इस पर भी दे देते हैं। और इसके अपडेट का जिसे मैंने ओके बोला है, तो मैंने इसको भी कर दिया, क्योंकि मेरे पास अपडेट या कैंसिल का बटन आता है, तो मैंने इस तरह से इनको अपडेट कर दिया और इसे ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर मेरे पास एडिट का बटन आ चुका है, एक इमेज। अब इसको एक बार सेव करके रन करके देखते हैं, इसको दोबारा से रीबिल्ड कर लेते हैं। वैसे हम सेव करेंगे तो भी हो जाएगा, और इसको एक बार हम देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिट का बटन चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे नए आइकन आ गए जो मैंने अभी इसमें ऐड किया था। ये तो मेरा अपडेट करने के लिए करेक्ट, राइट या ओके, और ये मेरा कैंसिल करने का। मैं अगर यहाँ पर अकाउंट्स एसएस लिख देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ, तो देखते हैं इसने कर दिया चेंज। और अगर हम अपने डेटाबेस में जाएं और देखें तो देखिए इसने चेंज कर लिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इन बटन्स को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। क्या हम इसमें ऐड करने का भी ऑप्शन कर सकते हैं? तो इससे हमारे ऐड करने का प्रोग्राम हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, एक बार करके कोशिश करते हैं। पहले मैं इसको ठीक कर लिया मैंने, और अब इसे सेव कर देता हूं। अब हम ऐड करने का भी सिस्टम बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा के अंदर एक डिटेल्स व्यू का ऑप्शन होता है। अगर हम डिटेल्स व्यू का ऑप्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमें डेटा सोर्स देना पड़ेगा। जो डेटा सोर्स है हमारे पास ओडीएस डिपार्टमेंट के नाम से ऑलरेडी है, उसको यूज कर लेते हैं। और हम अगर इसको कहें वी वांट टू एनेबल इंसर्टिंग, अगर मैं इंसर्ट को एनेबल करूं तो ये अपने आप आ जाएगा। अब देखते हैं करता क्या है। इसको हम एक बार सेव करते हैं और इसको एक बार हम, हालांकि सेव करने से भी काम चल जाएगा, और इसको हम कंट्रोल F5 से एक बार व्यू करते हैं। अब देखिए ये आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन आता है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, या अभी फिलहाल 1 लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने
ये पहले बाय डिफॉल्ट इसको 1 मिल रहा है। अगर मैं इसमें एक सेलेक्ट बटन लगाऊंगा तो ये जिस पे सेलेक्ट करूंगा वो आ जाएगा मेरे सामने। हालांकि मैंने इसके लिए नहीं बनाया इसको, हम इसमें कुछ डेटा एंट्री करना चाहते हैं इसके लिए बनाया था। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करते ही देखिए पूछ रहा है कि आप क्या रखना चाहते हैं। मैंने कहा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैंने डिपार्टमेंट का नाम लिखा और उसे मैंने इंसर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया। अब अगर आप चाहें न्यू के लिए भी एक इमेज बना सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ही जब न्यू करते हैं तो इंसर्ट और कैंसिल के लिए भी रख सकते हैं, इमेज बना के डाल सकते हैं। उसे भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम इसके प्रॉपर्टी पे जाएं और इसके वही कस्टमाइजेशन पे जाएं, एडिट फील्ड्स पे जाएं, तो हमें दिख सकता है कि ये इंसर्ट, न्यू, इंसर्ट और कैंसिल के लिए क्या हम बटन ऐड कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कैंसिल के लिए तो हम, हमारे पास जो इमेज है कैंसिल का, वो इमेज ले लेते हैं। और इसके अंदर अगर हम नीचे चलें तो इंसर्ट के लिए हम ऐड का एक इमेज है हमारे पास, हालांकि बहुत बड़ा सा नजर आएगा, देखते हैं कितना बड़ा नजर आता है। ऐड का एक बटन हम ले लेते हैं और इसके अलावा हम लेते हैं, कैंसिल का हो गया, इंसर्ट और न्यू, एक न्यू का लेना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, ये मुझे इंसर्ट की जगह न्यू पे लेना चाहिए था। और इंसर्ट की जगह हम ले सकते हैं सेव का या ओके का, स्मॉल, ओके कर दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और एक बार इसको देखते हैं कि कैसा लगता है देखने में। इसको एक बार कहीं भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखते हैं कैसा लगता है। ये आ नहीं रहा है, इसके ना आने का रीजन देख लेते हैं एक बार। कैंसिल, न्यू इज, न्यू की इमेज हमने ऐड दिया है, न्यू इमेज। हाँ, हमने एक गलती कर दी, हमने इसको बोला नहीं कि दीज आर इमेजेस, हमने इसको लिंक कर लिया था। ठीक है, ओके करते हैं। देखिए ये इतना बड़ा सा आया है, कोई बात नहीं, ये मेरे पास छोटे साइज में इमेज नहीं है, मैं इसे छोटा साइज कैसे करूंगा वो भी दिखा देता हूँ अभी आपको। इसे मैं फिलहाल रन करके देखते हैं, और इसे हमने रीबिल्ड किया, हालांकि रीबिल्ड की जरूरत नहीं थी। अब इसको फिर हम एक बार क्लिक करते हैं कहीं भी, देखते हैं कैसा नजर आता है। देखिए ये बहुत बड़ा सा नजर आ रहा है इमेज। तो अगर हम इस पे ऐड करते हैं तो ये मेरे पास डिपार्टमेंट का नाम पूछेगा, और कैंसिल करते तो वापस यहाँ आ जाएगा। और एक काम करते हैं, इसको भी इमेज को छोटा कैसे करते हैं, जैसे कि ये इमेज है, इसको देख लेते हैं, ये इमेज हमने छोटा कैसे किया था वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास इमेज है इसको एडिट करते हैं, इसे कॉपी करके कहीं से, इसे एक बार हम इसे ऊपर ओपन फोल्डर में चले जाते हैं, और ये हमारे पास इमेजेस हैं। इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे ले लूंगा या किसी फोल्डर पे ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसे सिंपल पेंट में एडिट कर लेता हूँ, और छोटा करने के लिए इसको मैं रिसाइज कर दूंगा। से फॉर एग्जांपल मुझे इसका 30% चाहिए, तो मैंने इसको 30% किया रिसाइज में और ओके किया, तो ये छोटा सा आइकन बन गया। अब मैं इसे सेव एज कर सकता हूं, सेव एज जेपीजी, सेव एज जेपीजी, और इसमें स्मॉल और आगे लगा देता हूं। स्मॉल, स्मॉल लगाते ही ये इस तरह से मेरे पास स्मॉल आ जाएगा। और अब अगर मैं अपने सिस्टम में जाके इसे ऐड करूं तो मैं एक तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि अगर मैं इसे कॉपी करूं यहां से इसको, और मैं यहां जाके पेस्ट भी कर सकता हूं, तो इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं चाहूं तो अब मैं यहां पर अपने न्यू, इंसर्ट, इस जगह पे जहां पर ऐड करना है मुझे, वहां पर मैं इसको स्मॉल और कर देता हूं, या फिर मैं यहां से स्मॉल वाले को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये छोटा हो जाएगा इस तरह से। और अगर मैं चाहूं तो
जहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है डिपार्टमेंट नेम, उसके बीच में मैं यहाँ कैप भी दे सकता हूँ और चाहूँ तो यहाँ पर एक कॉलन का निशान भी दे सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर इस पे एडिट करता था, तो एडिट करते वक़्त सिर्फ़ इतना लिखा हुआ आता था और बाकी सब कुछ नज़र नहीं आता था। यहाँ हम कैंसल करते थे, तो वापस आ जाता था। ऐसे ही इस केस में जब एडिट करते थे, तो यहाँ एक विंडो आता था, ना कि इसके आगे ही लाइन एडिट होता था। लाइन एडिट 1-2 कॉलम्स के लिए तो ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा डेटा है, वहाँ लंबी लाइन में करना मुश्किल होता है। हालाँकि इन सब चीज़ों के लिए भी तरीके हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अब हम इससे आसान तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम इसे कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जो कि स्टैंडर्ड एक तरीका बन जाए और जिसको हम बार-बार इस्तेमाल कर सकें उस तरीके को। और इन सबको करने के लिए हम एक नेक्स्ट एपिसोड जो बनाएँगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह की चीज़ें बना पाएँगे। दरअसल में ये अलग-अलग व्यू को कॉल करता है, मल्टी व्यू है और जब हम इस पे क्लिक करें तो दूसरा व्यू आएगा जिसके अंदर जो डेटा है उसे कलेक्ट करके लेके आएगा और उसको चेंज करने के लिए हम एडिट बटन के अंदर वो चेंज करेंगे और उसे सेव करेंगे। तो हम देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे और अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।